शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। तीसरी बढ़ के बहनोई का के साथ जो अफसोसनाक वाकया पेश आया आज से 3 रोज कबल, अब उस केस के अंदर जो है पुलिस ने बाकायदा तौर पर तफ्तीश का आगाज कर दिया। गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने बताया था और थोड़ी सी ब्रीफिंग उसकी मैं आपको देता चलूँ कि इस केस में अब तक एक गाड़ी जो है वो मंजर आम पर आई है, जो जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये गालबन शायद जावेद भट्ट की घर से लेकर जय बकुआ तक रेकी कर रही थी। इसमें बैठे हुए जो लोग थे उनको सीसीटीवी कैमरों की मदद से उनकी भी शनाख्त का अमल इस वक्त जारी है। जबकि जय बकुआ के ऊपर सबको पता है अब कि लगे हुए जो सीसीटीवी कैमरा थे वो खराब निकले। तो हम जय बकुआ के ऊपर की जो फुटेज है वो पुलिस को नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से अब काफी ज्यादा पुलिस को मुश्किलात का सामना रहा। कल मैंने एक खबर आप लोगों को दी थी, उसमें बताया था कि अब पुलिस जो है इस गाड़ी की रेकी और जो मुश्तबा वो मुल्जिमान थे जिन्होंने जावेद भट्ट को मारा, उस हवाले से जो है इनके दरमियान कनेक्शन जो एक डेवलप हो रहा था वो टेलीफोन का जरिया होता है, मोबाइल का जरिया था, उसकी जो है अब तलाश का अमल शुरू करेगी। यानी कि जियो फेंसिंग का अमल किया जाएगा, उस इलाके में उस दौरान होने वाली कॉल्स को ट्रेस किया जाएगा। तो अब ये एक सूरत हाल थी। दूसरी सूरत हाल ये थी कि अब इसमें जो मुद्दइया है, यानी कि मुद्दई की जो वालदा हैं जो जय बकुआ की एनी शाहिद हैं, उनके बयान के हवाले से भी चीजें जो है वो आगे चल रही। क्योंकि पुलिस ने अब जब चीजों को खोलना है और मुख्तलिफ डायरेक्शंस के अंदर काम शुरू करना है तो उसके लिए उन्हें कुछ लवाजमात भी दरकार है। सबसे पहले जो सूरत हाल ये बनती है कि अब इस केस की जो सबसे अहम ब्रेकिंग मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस ने वकूए के दिन की, वकूए के वक्त की जो है इस तमाम इलाके की जियो फेंसिंग का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया। यानी कि जो गाड़ी सामने आई थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि गालबन शायद ये गाड़ी जो है मुश्तबा तौर पर जावेद भट्ट की घर से लेकर जय बकुआ तक रेकी कर रही थी, उसका नंबर एक्साइज में दिया गया था। पुलिस के पास एक्साइज का भी कुछ रिकॉर्ड जो है वो आ चुका हुआ। और दूसरी जानिब एक सूरत हाल ये थी कि इस गाड़ी में बैठे हुए अशखास जो है उनकी सीसीटीवी कैमरों से जो है वो शनाख्त करना था। तमाम वो शनाख्त का अमल भी इस वक्त जारी, कुछ तस्वीर पुलिस के हाथ लग चुकी हुई हैं। फिर दूसरी एक अहम चीज ये थी कि जियो फेंसिंग का अमल किया जाना था। अब जियो फेंसिंग का अमल भी जो है मुकम्मल हो चुका है। अब ये कनेक्टिविटी देखी जाएगी कि उस इलाके में जितनी कॉल्स हुई उनमें से जो मुश्तबा कॉल्स हैं, मशकूक कॉल्स हैं, उनको शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है ताकि कम से कम जो और मुस्तनद डाटा इनके पास आ जाए और उसके बाद जो है फिर पुलिस अपना एक अलग डायरेक्शन की जानिब चलना शुरू हो। यहाँ तक तो एक सूरत हाल बनी थी। लेकिन दूसरी जानिब जो है जो वालदा है हमजा भट्ट की, यानी कि मकतूल जावेद भट्ट की अहलिया, वो अभी तक स्टेबल नहीं है। वो कि उनकी कंडीशन खतरे से बाहर है, लेकिन उनको 2 गोलियां लगी, उम्र का तकाजा है और फौरी तौर पर उनको जो है रिकवरी का चांसेस जो है वो थोड़े स्लो होते हैं, फौरी तौर पर रिकवरी नहीं होती। क्योंकि जो गोली उनकी पिंडली में लगी थी उसको डॉक्टर ने रिमूव कर दिया था, लेकिन उनके बाजू में लगने वाली जो गोली है उसको अभी तक रिमूव नहीं किया गया। वो ज़ेरे इलाज हैं। सिर्फ घर आई थी अपने शोहर की जो है रसूमात के हवाले से कि आखिरी वक्त है वो उसको देख लें, और फिर वो वहां से उनको दोबारा अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि उनके बाजू में लगी हुई गोली को जो अभी रिमूव नहीं किया जाता, क्योंकि अगर अभी रिमूव करेंगे तो ज्यादा खर्चा अगर कोई ज्यादा बह भी सकता है। इस जख्म को जो है अभी इनके एज के लिहाज से थोड़ा रोका जाएगा और आने वाले दिनों में जो है इसको जब जख्म भर जाएगा फिर इस गोली को जो है वहां से रिमूव किया जाएगा। दूसरी एक अहम चीज, क्योंकि पुलिस के पास अब एनी शाहिद का अभी तक कोई बयान नहीं है। एफआईआर जो दी गई थी उस एफआईआर में मकतूल जावेद भट्ट की जो अहलिया उन्होंने अपना तमाम बयान दिया। तो बताया उन्होंने उस एफआईआर के मतन के मुताबिक कि हम लोग निकले थे, हम लोग वहां पहुंचे तो इस दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर 4 नामालूम अफराद है, जिनमें एक कैसर भट्ट था और एक अमीर बलाज मरहूम का छोटा भाई। इन्होंने फायरिंग की और मेरे शोहर को कत्ल करके वहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ। जबकि 2 अफराद जो थे जो मोटरसाइकिल चला रहे थे उनको सामने आने पर वो शनाख्त कर सकती हैं। ये तो एफआईआर में जावेद भट्ट की जानिब से, जो उनका बेटा है हमजा, उसकी जानिब से लिखवाया गया था। लेकिन अब पुलिस को बेसिकली जो मौके का एनी शाहिद है उसका गवाह, उसका बयान जो है वो चाहिए होता है, क्योंकि उन्होंने सफा मिसल के उसको लाना होता है। बयान को जो है अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना है, क्योंकि उसके बयान ही की रोशनी में जो है तमाम चीजों ने आगे चलना है। फिर इसी एनी शाहिद ही की बताने से जो है मुल्जिमान का खाका भी तैयार किया जाना है। अभी जो मुल्जिमान, जिसका उन्होंने कहा कि 2 को तो उन्होंने पहचान लिया, 2 को सामने आने पर पहचान सकती हैं, तो वो जो 2 सामने आने पर जिनको पहचानना है तो उनका खाका तैयार करवाना इंतहाई जरूरी है, ताकि
मुख्तलिफ थानों में भिजवाया जाए, मुख्तलिफ इलाकों में भिजवाया जाए, उनका रिकॉर्ड जो है वो निकलवाया जाए कि आया ये जो दो लोग थे इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, इन्होंने इससे कबल इनकी क्या एक्टिविटीज लाहौर के अंदर रह चुकी हुई हैं, क्या ये अशखास इर्द गिर्द तो नहीं कहीं घूमते रहे या इन्हीं के घर के आसपास कहीं उनका कोई डेरा हो, इसलिए उनका खाका जो है वो तैयार करना इंतहाई जरूरी होता है। और वो उसी सूरत में मुमकिन हो सकता है जब एनी शाहिद अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगा, खाका वाली टीम को बुलवाया जाएगा, उसको बताया जाएगा कि मुल्ज़िमान की शक्ल, सूरत, कद काठ, रंग किस लिहाज से था, वो क्लीन शेव थे, मूंछों वाले थे, तमाम बातें जो हैं वो बताई जाती है, जिसके बाद एक खाका तैयार किया जाता है जो कहा यह जाता है कि 80% तक मिलता जुलता होता है जो असल मुल्जिम होता है। तो इसलिए लेकिन अभी ये खाका भी तैयार नहीं हुआ। इसके अलावा जो एनी शाहिद हैं उनकी अहलिया जो इस समय शदीद जख्मी है, उनका बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो किसी हद तक तफ्तीश का अमल जो है अभी रुका हुआ है। और दूसरी जानिब पुलिस ने इसी FIR के मंदरजात को सामने रखते हुए छापे मारने का अमल भी जो है वो शुरू कर दिया हुआ है। और तीफी भट्ट और कैसर भट्ट इसके सॉरी कैसर भट्ट और अमीर बलाज के डेरों पर पुलिस ने छापा भी मारा और वहां पर वो गई, ज़ाहिर सी बात है छापा वो उस तरह का तो नहीं होगा कि जाके हलाला मचा देगी, घर में तोड़ फोड़ कर देगी। वो थोड़ा बहुत सीन ये होता है कि जाते जनाब आपका बंदा जो है हमें मतलूब है, उस पर एक FIR का इंदराज हो चुका है, अगर वो घर में है तो हमारे हवाले कर दिया जाए, नहीं है तो हम जरा चेक कर लें। ये एक रूटीन का जो है इन्होंने काम दिखाया है, खाना पूरी जिसे कह लें वो जरूर की गई है कि छापों का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया ताकि मुदई पार्टी भी जो है वो थोड़ी सी शांत रहे, धीमी रहे। लेकिन अभी मुदई पार्टी की जानिब से जो बयान है वो रिकॉर्ड नहीं करवाया गया। इस बयान के बाद ही जो चीजों ने आगे चलना अब शुरू होना है। इस केस में एक अहम ये थी कि इन तमाम लोगों का नाम जो है वो पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट के अंदर भी ऐड कर दिया गया कि ये बैरून मुल्क फरार ना हो सके। तो फिलहाल इस केस के अंदर भी यही सूरत है। इस केस में मजीद जैसे ही कोई अपडेट आती है, अगर कोई मुलजिम गिरफ्तार होता है, खाके तैयार होता है, उससे आपको फिर दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।